हाय स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू आइसोलेट एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सॉइल। वी ऑलरेडी नो दैट एंटीबायोटिक वो ड्रग होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जिनको ट्रीट करने के लिए हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरली ये एंटीबायोटिक ऑब्टेन की जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, लाइक बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी। इनकी बॉडी के अंदर ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती हैं एज देयर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म होता है, वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है जो कि मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो इनके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट फॉर्म करता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो डायरेक्टली इनके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता बट दूसरे बैक्टीरिया स्पीशीज़ के अगेंस्ट एक्टिविटी शो करता है। बहुत सारी ऑलरेडी नोन स्पीशीज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर हैं, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसीज, बैसिलस, पेनिसिलियम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं सॉइल से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे और किस तरीके से आइसोलेट किया जाए जो कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर हैं। सॉइल लेने का ये पर्पस है क्योंकि सॉइल से हमको वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन होते हैं। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर नहीं है, इसीलिए हमको डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उन माइक्रोब को आइसोलेट करना है और सेलेक्ट करना है जो कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर है। जिस टेक्निक का, जिस मेथड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है क्राउड प्लेट टेक्निक, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्क्रीनिंग टेक्निक। जो फर्स्ट स्टेप होगा उस वो है टू कलेक्ट द सॉइल सैंपल फ्रॉम डिफरेंट साइट एंड डिफरेंट लोकेशन। डिफरेंट साइट और डिफरेंट लोकेशन से हमको सॉइल के सैंपल लेकर के आना है और उसकी डाइल्यूशन प्रिपेयर करनी है। डाइल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमको 1 ग्राम सॉइल सैंपल को वे करना है और उसको 9 ml स्टेराइल डिस्टिल वाटर के साथ डिज़ोल्व करना है और उसका वॉल्यूम मेकअप करना है 10 ml। जो डाइल्यूशन हमारी रेडी हो जाएगी वो डाइल्यूशन होगी हमारी 0.1 ग्राम पर ml की डाइल्यूशन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 10 के पावर -1 की डाइल्यूशन। अब इस स्टॉक सोल्यूशन को हमको सीरियल डाइल्यूट करना है, इससे हमको फर्दर डाइल्यूशंस बनानी है जिसके लिए हमको इसको 10 टाइम सीरियली डाइल्यूट करना होगा जब तक एक सुटेबल कॉन्सेंट्रेशन की डाइल्यूशन हमको ना ऑब्टेन हो जाए। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, स्टॉक सोल्यूशन से 1 ml सैंपल लेकर के उसका वॉल्यूम मेकअप कर देना है 10 ml तक, और ये स्टेप हमको करते जाना है जब तक एक सुटेबल कॉन्सेंट्रेशन की डाइल्यूशन हमको ना ऑब्टेन हो जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि लास्ट की डाइल्यूशंस लेकर के अब हमको मीडियम प्लेट पे इनमें माइक्रोबियल की कॉलोनीज़ को ग्रो करवाना है। जहाँ पे हमें बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करवानी होगी वहाँ पे हम न्यूट्रिएंट मीडियम का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ हमको फंगस की ग्रोथ करवानी है वहाँ पे हम डेक्सट्रोज अगार मीडियम यूज़ करेंगे। लास्ट की सारी डाइल्यूशन से 0.1 ml सैंपल लेकर के मीडियम प्लेट के ऊपर इनोक्यूलेट करना है, और एक सिंगल डाइल्यूशन के लिए 3 मीडियम प्लेट यूज़ होंगी, यानी कि एक सैंपल से हम लोग 3 मीडियम प्लेट के ऊपर इनोक्यूलेट करेंगे। स्प्रेड करना है हमें इनोकुलम को विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास स्प्रेडर। स्प्रेड करने के बाद अब इन्हें हमें इंक्यूबेट करने के लिए रखना है। बैक्टीरियल सेल्स के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड फेवरेबल कंडीशन है। फंगस की ग्रोथ करवानी है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको इंक्यूबेट करके रखना होगा फॉर 3 to 5 डेज़। 3 to 5 डेज़ के बाद जब हम इन प्लेट्स को निकाल करके चेक करेंगे तो हमको डिफरेंट कलर की और डिफरेंट टाइप की माइक्रोबियल कॉलोनीज़ ऑब्टेन्ड होंगी। हमने डाइल्यूशन 10 टाइम डाइल्यूट करी है तो हमको जो प्लेट्स पे कॉलोनीज़ मिलेंगी वो भी 10 टाइम रिड्यूस्ड कॉलोनी मिलेगी, यानी कि जो सबसे पहली कॉन्सेंट्रेशन थी अगर वो 3000 कॉलोनीज़ दे रहा है तो उसके बाद की डाइल्यूशन वाली जो प्लेट होगी उसमें हमको 300 माइक्रोबियल कॉलोनीज़ मिलेंगी। उसके बाद के डाइल्यूशन में हमको 30 माइक्रोबियल कॉलोनीज़ मिलेगी, और उसके बाद वाली डाइल्यूशन की प्लेट पे हमको 3 माइक्रोबियल कॉलोनीज़ मिलेंगी। 10 टाइम रिड्यूस किया है इसीलिए 10 टाइम्स रिड्यूस्ड माइक्रोबियल कॉलोनीज ऑब्टेन्ड होगी। यहाँ पर जो इमेज लगाई गई है ये जस्ट फॉर एग्जांपल इमेज लगाई गई है। जब हमको प्लेट सारी ऑब्टेन हो जाएंगी उन प्लेट्स को हमको ऑब्जर्व करना है, कॉलोनीज़ को काउंट करना है, और ये चेक करना है कि क्या किसी कॉलोनी के आसपास कोई जोन ऑफ क्लियरेंस मिल रहा है, जोन ऑफ इनहिबिशन मिल रहा है। जिस भी कॉलोनी के आसपास हमको जोन ऑफ क्लियरेंस मिल रहा है उसको फर्दर एक फ्रेश मीडियम पे सब कल्चरिंग कर लेनी है उस कॉलोनी की। नेक्स्ट स्टेप ये होगा
जो आइसोलेट करी है हमने कॉलोनी, उस कॉलोनी को नॉन बैक्टीरियल कल्चर के साथ फिर से इनोकुलेट करना है। मीडियम न्यूट्रिएंट अगार मीडियम प्लेट लिया और उस पर नॉन बैक्टीरियल कल्चर ले लिया, जैसे ई कोलाई का ले लिया, एस ऑरियस का ले लिया, जिसको हमने उस मीडियम प्लेट पे ऑलरेडी स्प्रेड करके रखा हुआ है। और जो आइसोलेटेड कॉलोनी थी हमारी, उसको हमने उसके ऊपर इनोकुलेट कर दिया। उसको 24 टू 48 आवर्स के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट करने के लिए रख दिया। जब हम लोग 48 आवर्स के बाद चेक करेंगे तो इस इमेज में जिस तरीके से आप डायग्राम देख रहे हो उस तरीके से हमको एक इमेज मिलेगी। ये जो बैक्टीरियल, जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन बैक्टीरिया थे वो ग्रो करेंगे, लेकिन जो हमारी आइसोलेटेड कॉलोनीज थी उसके आसपास वो ग्रो नहीं करेंगे। हमको वहाँ पर एक जोन ऑफ क्लियरेंस मिलेगा, जोन ऑफ इनहिबिशन मिलेगा, क्योंकि ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर है। इसकी बॉडी से एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हो। तो सॉइल से हमने एक ऐसा माइक्रोबियल कल्चर आइसोलेट कर लिया है जो कि एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट अब इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी स्क्रीनिंग करना है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है, स्टेनिंग करनी है, बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करने, इसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी करनी है, ये देखने के लिए कि कौन सी माइक्रोबियल स्पीशीज़ है। अगर जो हमारी आइसोलेटेड कॉलोनी है उसमें कोई जोन ऑफ इनिबिशन नहीं मिलता है, कोई जोन ऑफ क्लियरेंस नहीं मिलता है, तो इट मीन्स कि वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर नहीं है। बट अगर जोन ऑफ इनिबिशन मिलता है, वो दे रहा है नॉन कल्चर के ऊपर, तो वो एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर है। आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।